आज का सवाल है या आज का वीडियो है हाउ टू गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप जो भी ये वीडियो देख रहे या जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना जरूर है, लेकिन एक ही चीज़ सुनिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा गमाया जाता है। लोग यहाँ लूटते हैं, पैसा लेके कंपनियाँ भाग जाती है या प्रोडक्ट काम के नहीं होते। ऐसे बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी चीज़ें आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनी होंगी, लेकिन जो जेन्युइन कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, उनसे आप अच्छा खासा व्यवसाय बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, कुछ लोग करके छोड़ चुके हैं, वो इसलिए छोड़ चुके हैं क्योंकि उनको सक्सेस नहीं मिला, सक्सेस चखने को नहीं मिला। क्या होता है, जो कोई सक्सेसफुल इंसान यहाँ होता है, उस सक्सेसफुल इंसान को हम कॉपी करने की जरूर कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कोई आपको बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आपको डुप्लीकेट करना है। तो किसी और ने, एक आदमी ने इस तरह काम किया और सक्सेस पाया, हम उस आदमी के तरह काम करने का, उसको डुप्लीकेट करने का कोशिश करते और सक्सेस हमको नहीं मिलता। उस आदमी को तो मिल गया लेकिन हमको नहीं मिला। तो फिर कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ नियम से, इन नियमों का अगर हम पालन कर लेते तो 101% नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल हो सकते। हमको लोग डुप्लीकेट करेंगे, इन नियमों को डुप्लीकेट करेंगे। हमने क्या किया उससे मतलब नहीं है, हमने जिन नियमों को फॉलो किया जिसके कारण हम सक्सेसफुल बने हैं या बनने वाले हैं, उस नियमों को फॉलो करके हमारी टीम भी सक्सेसफुल बनेगी। तो आज का वीडियो यही है, क्योंकि मेरे जहन में बहुत दिनों से यह सवाल वैसे भी चल रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। साथ ही साथ पेंडुलम डाउजिंग का भी काम करता हूं। पेंडुलम डाउजिंग यानी आपके सवालों के जवाब। जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है, आपके जहन में, आपके दिमाग में, उसका जवाब मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग करके दे सकता हूं। यह काम आप कर सकते या नहीं कर सकते, इसकी शादी होंगी या नहीं होंगी, इसकी शादी कब होंगी, इन सारे सवालों के जवाब हमारे पास होता है। हिमोहिम में कितने पाउच पर डे लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, इस तरह के सवालों के जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे आपको फ़ोन करना होगा और बात करनी होगी। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। इस वीडियो को आपको लोगों को शेयर भी करना है और आपके स्पेशली टीम मेंबर को, और हर एक टीम मेंबर को आपको बोलना है इस वीडियो को देखे और आप खुद पहले वीडियो देखें, फिर टीम मेंबर को देखने के लिए बोले और फिर टीम मेंबर को क्रॉस क्वेश्चन करें कि आपको क्या समझ आया वीडियो में, क्या क्या देखा आपने वीडियो में। तभी आपको समझ में आएगा आपके टीम मेंबर ने आपका ये शेयर किया हुआ वीडियो देखा या नहीं देखा। मेरा मानना है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक या बल्क परचेस करने की जरूरत नहीं है। जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हम काम कर रहे, वहां कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक करने की हमारे घर में या बल्क में परचेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और प्रमोट करते आना चाहिए। हमने खुद ने प्रोडक्टों को यूज किया होना चाहिए और उन्हीं प्रोडक्टों को, उसी के फायदे को प्रमोट करते आना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स है जिनको फॉलो करके हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। तो पॉइंट्स मैंने लिख के रखा हूं, मेरे को पूरे दिमाग में याद नहीं है क्योंकि सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा था, इसीलिए मेरे को जो सवाल के जवाब मिले उन पॉइंट्स को मैंने लिख के रखा हूं। तो एक लगभग 10 मोटे मोटे पॉइंट्स है, इनको अगर हम फॉलो कर लेते तो हम एक सफल नेटवर्कर या सफल नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय कर सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए पहली चीज चाहिए कड़ी मेहनत, दूसरा चाहिए दृढ़ता, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बात करने की क्षमता सहित कई कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। ये तो है, इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन की भी जरूरत होती है। तो आज हम कुछ बातों पे प्रकाश डालते, कुछ पॉइंट्स देखते। पहला पॉइंट होता है बिल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनाए, आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में संभावित, हर कोई आपका ग्राहक नहीं हो सकता, संभावित ग्राहकों और हमारी जो टीम बनी हुई है, टीम के सदस्यों के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है।
इस 140 करोड़ की जनता है तो 140 करोड़ आपके ग्राहक डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन संभावित ग्राहक 140 करोड़ नहीं है आपके। उसमें से कुछ ही लोग संभावित है जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो उनसे आपको रिलेशनशिप बनाना है। 140 करोड़ ग्राहक डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट लिया हुआ है उनसे आपको रिलेशन बनाना है और आपकी टीम के साथ भी आपको रिलेशनशिप बनाना है, यानी संबंध बनाना है, जिनके साथ हम बातचीत करते और उनके व्यक्तिगत जो भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उनके साथ, जो इनके साथ हम बातचीत करते हैं, जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है और विश्वास की भावना पैदा करने पे ध्यान देना है। जो भी हमारी टीम है या जो भी हमारा ग्राहक है उसके मन में हमारे प्रति विश्वास बनना चाहिए, हमारे प्रति उसके मन में विश्वास बनना चाहिए। इसके ऊपर विश्वास पैदा करने के ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास पैदा करने के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। सेकंड पॉइंट होता है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या होता है, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, तब हम ऑर्गेनाइज नहीं रहते। हम इसका पैर घिसते, उसका पैर घिसते, ये हमारी टीम चालू है और हमारी टीम में कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका पैर घिसने का काम करते हैं। हम नहीं घिंचेंगे क्योंकि हमारी टीम है, लेकिन और कोई उसका पैर घिसने की कोशिश करेगा। तो हमको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। तो यह सुनिश्चित करें आप जो भी एक्टिविटीज करते हो उसको ट्रैक करने के लिए रिकॉर्ड रखें। एक बात करें हम ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइज रहने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको हमको रिकॉर्ड रखना है और अचीवेबल गोल्स को सेट करें। हर एक टीम मेंबर का, हमारी जो टीम बनी हुई है, जो ऑर्गेनाइज हमने की हुई है, स्टे ऑर्गेनाइज के अंदर हमारी जो टीम है, हर एक का हमको गोल को सेट करना है। खुद को ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस रखने के लिए प्लानर या आजकल जो डिजिटल टूल मिलते हैं इसका इस्तेमाल करें। प्लानर है ना आपकी एक डायरी में रोज क्या क्या आपको एक्टिविटीज करना है, उस एक्टिविटीज की डिटेल्स लिखिए। किससे आज बात करना है, किस टीम मेंबर से बात करना है, किसका मुझे गोल सेट करना है, इस तरह की एक्टिविटीज। या आजकल के बहुत सारे प्लानर अब मिलते हैं, डिजिटल प्लानर, तो डिजिटल प्लानर का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लिखने में तकलीफ होती हो तो। तीसरा होता है डेवलप योर स्किल। आपकी स्किल को डेवलप करना चाहिए। अपनी सेल्स हमारी होंगी, हमारी खुद की सेल्स होंगी तो ही हमारा व्यापार बनेगा। तो अपनी सेल्स, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल पे सुधार लाने के लिए लगातार काम करें। 3 महत्वपूर्ण चीजें अपने स्किल के अंदर में डेवलपमेंट करने के लिए। पहला होता है अपनी खुद की सेल्स, उसके बाद होता है कम्युनिकेशन और उसके बाद होता है लीडरशिप स्किल। तो लीडरशिप स्किल क्या है, इसके ऊपर बहुत जल्द एक अच्छा वीडियो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। इसके लिए ट्रेनिंग में भाग लेना पड़ेगा। आपको सेल्स बढ़ाना है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है, लीडरशिप स्किल बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग में भाग लेना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी और वास्तविक यानी रियल लाइफ में इन स्किल्स को, ये जो कौशल आपने सीखा हुआ है किताबों से, मीटिंग से, लोगों से बातचीत करते किसी और से, उसका इस्तेमाल रियल लाइफ में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आप सीख रहे हैं और आप सोच रहे कि मैं 6 महीने सीखूंगा उसके बाद इस्तेमाल करूंगा। जब से आपने सीखना चालू कर दिया उसी दिन से रियल लाइफ में इन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपका अभ्यास हो सके। इसको कहते हैं अभ्यास करें। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ी मत होत सुजान। यह आपने सुना होगा। तो जब तक आप ये सोचते हैं कि मैं 6 महीने बाद इन ट्रिक्स का फॉलो करूंगा, इन ट्रिक्स को अपनाऊंगा, इन ट्रिक्स का अभ्यास करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जिस दिन से आपने ट्रेनिंग लेना चालू किया, जिस दिन से आपने किताबें पढ़ना चालू किया, या कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है जिसमें ये सब स्किल्स है, उससे आपने स्किल्स सीखना चालू कर दिया, तो इन स्किल्स को आपको लोगों के ऊपर में, आपके रोज के दैनंदिन जो आप काम कर रहे हैं, जब टीम बिल्ड करने जा रहे हैं, सेल्स करने जा रहे हैं, कम्युनिकेट करने जा रहे हैं लोगों को, तब आपको इनका अभ्यास करना होगा। चौथा पॉइंट है स्टे पॉजिटिव। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है वो पॉजिटिव कुछ दिन रहता है, कुछ दिनों बाद निगेटिव हो जाता है और लोगों को बोलता है मुझे इस पर कोई फायदा ही नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बकवास है, आप भी भूलकर ना करें, मैं इतने इतने पैसे गवा चुका हूं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको पॉजिटिव रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। आप खुद भी ये दिमाग में डाल दे कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे तो बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, कर रहे होंगे और लोगों को भी यही बात बताना है। इसीलिए हमेशा
सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, हकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। और चाहे कितने भी विपरीत परिस्थिति हो, उस विपरीत परिस्थिति में भी आपका नेटवर्क मार्केटिंग का जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, ना कि लोगों की निगेटिव बातें सोचना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपने जो गोल्स डिसाइड किए हुए, आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, यानी फोकस ऑन योर गोल्स। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमेशा नकारात्मक चीजों से दूर रहने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ रहे। आपके आजू बाजू में जरूरी नहीं आप ही के फील्ड के लोग होंगे, कोई दूसरे फील्ड के भी लोग होंगे, वह लोग जो पॉजिटिव होंगे उन्हीं के साथ रहे। हमेशा उनके साथ हमेशा अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिन का समय उनके साथ बिताए, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर वह जो पॉजिटिव लोग हैं आपके ग्रुप के या दूसरे दोस्त आपके, वो आपको प्रोत्साहित कर सके। पांचवा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बी कंसिस्टेंट। यहां कंसिस्टेंसी भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते तो कंसिस्टेंसी को भी छोड़ देते। निरंतरता, कंसिस्टेंसी को हिंदी में कहते हैं निरंतरता। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी ही नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कुंजी है। इसीलिए आपको अपने लीड्स यानी जो क्लाइंट से आप मिलते हैं, जिनको आपको आपका प्रोडक्ट देना है, उनका फॉलोअप रखना चाहिए। किसी को एक बार पर आपने प्रोडक्ट दे दिया या एक ही बार में पूरे प्रोडक्ट उसको पेलने की कोशिश मत कीजिए। उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दीजिए, फिर उसका फॉलोअप लेते रहिए और उसकी ज़रूरत के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट उसको देते रहिए। कंपनी के इवेंट्स में आपको भाग लेना चाहिए। आजकल बहुत सारी कंपनियां अपने खुद के इवेंट्स करती है, या अलग अलग सिटीज़ के अंदर में, अलग अलग शहर के अंदर में उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते, वो इवेंट्स करते, उन इवेंट्स में भाग लेना चाहिए। और अपनी जो टीम है, महत्वपूर्ण, आपने जो टीम बनाई है, टीम के हर एक मेंबर के साथ आपका संपर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं जब आपको काम होता है, जब आपको पर्सनल पॉइंट वैल्यू की जरूरत होती है, तब आप टीम को बोलते हो कि भैया आज एक परचेसिंग कर ले। ऐसा नहीं, रोज हफ्ते में कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको अपने टीम के मेंबर के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं इसके अंदर में। आपको आपकी जो लीड्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको फॉलोअप रखना चाहिए। उनको पूरे प्रोडक्ट एक साथ नहीं चेपना है, आपको उसकी जरूरत के हिसाब से देना है। कंपनी के जो इवेंट्स होते हैं या कंपनी के जो लीडर्स है अलग अलग शहरों में रहते, उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और अपने टीम के साथ निरंतर चर्चा करें या संपर्क में रहे। छठवां पॉइंट होता है बिलीव इन योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट पे विश्वास करें। यहां भी लोग अपने प्रोडक्ट पे, जिस कंपनी में काम करते उसी कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करते, दूसरे कंपनी के मार्केट के उत्पाद यूज करते। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको उन उत्पादों पर विश्वास करना चाहिए जिनका आप प्रचार कर रहे हो। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, उस प्रोडक्टों का आप प्रचार कर रहे हो ना, तो आपको उन प्रोडक्टों पे विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने उत्पादों के लाभों को समझते, जानते और दूसरों को समझाने में सक्षम है। आप जो भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उस प्रोडक्ट से आप क्या क्या लाभ मिलते हैं और लोगों को लाभों को आपको समझाते आना चाहिए। और दूसरों को जब आप उत्पाद को शेयर करते हो, तब आप उस उत्पाद के लिए या उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए पैशनेट हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हल्के में प्रोडक्ट के उत्पाद के बारे में लोगों को बता रहे। जब सामने वाला, आप जब कोई उत्पाद सामने वाले को बता रहे हो आपके कंपनी का, और आप में वो देख रहा है कि आप खुद ही उस उत्पाद के लिए पैशनेट नहीं हो, आप खुद ही उस उत्पाद से प्यार नहीं करते, तो सामने वाला क्यों खरीदेगा आपसे प्रोडक्ट। तो इसीलिए आप जब भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अच्छे प्रोडक्टों को जब आप लोगों तक पहुंचाते हो, तो उस प्रोडक्ट के साथ या उस कंपनी के साथ आपको पैशनेट भी रहना चाहिए, आपका पैशन दिखना चाहिए उस उत्पादों के अंदर में। उसके बाद होता है सातवां, प्रोवाइड वैल्यू। आपको लोगों को वैल्यू देते रहनी चाहिए। अपने ग्राहकों के जीवन में वैल्यू जोड़ने पर ध्यान दें। कोई भी ग्राहक आपसे क्यों जुड़ेगा,
कोई वैल्यू आप अगर उसमें ऐड कर रहे हो तो ही जुड़ेगा। ये तो मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर आपसे क्यों लेगा? इसीलिए वैल्यू जोड़ने पे ध्यान देना चाहिए। उनकी समस्याओं का समाधान दे, उनके समस्या, आप खुद उनकी समस्या ना बने। आपके जो ग्राहक है उनकी जो समस्या वो सुने, जब समस्या वो बताते तो आपके जो भी ऑफर है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट उनके समस्या का अगर समाधान है तो उनके सामने पेशकश करे उस प्रोडक्ट की और उनको मदद करे उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की। यहां लक्ष्य है ना उनका पैसा अचीव करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने का लक्ष्य नहीं है। यहां लक्ष्य है आपके ग्राहक का कि उसका जो समस्या है उस समस्या को हल कैसे कर सकता है आपके माध्यम से, आपके प्रोडक्ट के माध्यम से। जब उसकी समस्या हल हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपके नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा वो बनने वाला है और बहुत अच्छा काम भी करने वाला है। इसीलिए आपके कस्टमर को आपको वैल्यू देते आना चाहिए। बी पेशेंट, धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद होता है 8वां पॉइंट, धैर्य रखें। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती है। जो भी आपको बोलता है आज ज्वाइन कर लो कल आप सफल हो जाओगे तो झूठ बोल रहा है। आप भी गाड़ बांध कर रख ले कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती। एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाने में समय लगता है, प्रयास लगता है, धैर्य लगता है। एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाने में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं और पेशेंस भी लगता है। टाइम, एफर्ट्स एंड पेशेंस, हिंदी में बात करें तो समाज, प्रयास और धैर्य लगता है। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स एंड कीप वर्किंग हार्ड इवन व्हेन द रिजल्ट्स आर नॉट इमीडिएट। आपको आपके गोल पे ध्यान रखकर काम करना है, हार्ड वर्क करना है। जब परिणाम तत्काल नहीं मिलते उस कंडीशन में भी आपको अपने गोल से हटना नहीं है और प्रयास कंटिन्यू जारी रखना है, तो ही आप एक सफल नेटवर्कर या सफल व्यवसायी बन सकते हैं। 9वां पॉइंट होता है डेवलप अ स्ट्रैटेजिक प्लान। एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। 9वां पॉइंट होता है डेवलप ए स्ट्रैटेजिक प्लान, यानी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। आपका एक जो लक्ष्य होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, उसको निर्धारित करके और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक योजना, एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा। आपका अगर लक्ष्य है मेरे को आने वाले 5 साल के अंदर में एक बड़ा मकान बनाना है, एक बंगला बनाना है, तो बंगला बनाना आपका लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे पड़ाव तो होंगे। बीच में आपको पहले प्लॉट लेना पड़ेगा, प्लॉट लेकर उसके जो भी टैक्सेस है वो पे करने पड़ेंगे। रेती, मिट्टी, गिट्टी हो गया, ईटा हो गया, जो भी आपको टाइल्स लगती है उनका चुनाव करना पड़ेगा। तो ऐसी एक योजना आपको बनानी पड़ेगी कि इस महीने में ये करूंगा, नेक्स्ट महीने में ये करूंगा, एक साल में ये करूंगा, और उस योजना के हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। और योजना बनाए और उसके ऊपर में आपको काम चालू करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ योजना बना के रखी तो कुछ नहीं होने वाला। योजना बनाकर उस पर आपको काम चालू करना पड़ेगा। जब आप सफलता के दिशा में काम करते तो यह आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करता है। आपकी सफलता क्या थी? आपका मकान बनाना। तो आप सफलता के लिए, मकान बनाने के लिए आप प्लॉट ले रहे हो, अलग अलग चीजें कर रहे हो। उस चीज को करने के लिए टाइल्स बुक कर रहे हो, घर में नल कैसे लगाना है, पेंटिंग कैसे लगाना है, सब चीजें आपने निर्धारित कर दिया है। आपको सफलता पाने के लिए आपने हर एक चीज आप कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या आता है? मोटिवेशन मिलता है, प्रेरित है ना, आप मोटिवेटेड रहते हो और फोकस रहते हो वो काम करने के लिए। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको आपका स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं इस महीने तक या 1 साल तक मुझे इतनी इतनी इनकम चाहिए, तो उस हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। 10वां होता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगा आज के पूरे इस वीडियो के अंदर में, लर्न एंड प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लर्न एंड प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या होता है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में उतरते हैं तो हम ही हमारे कंपनी के प्रोडक्टों के बारे में लोगों को बताने में कतराते हैं। पहला डर हमारे मन में आता है, ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि तू ये फालतू काम कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, मेरे पास दोबारा मत आना। इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते, इसीलिए हम हमारे प्रोडक्टों को कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं कम हो जाते। यह आपको सुनिश्चित करना होगा जब आप किसी से वार्तालाप यानी बातचीत करते हो तो आपकी बातचीत स्पष्ट और संक्षिप्त हो। जब हम
किसी से हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जाते तो पहले इधर उधर की बातें करते, फिर हम प्रोडक्ट के ऊपर में आते और प्रोडक्ट के ऊपर भी बात करते, बहुत लेंदी बात करते। पहले तो इधर उधर की बात करके उसको बोर कर दिया हमने, फिर प्रोडक्ट की भी बात करते करते लंबा लेंदी कर दिए, इसीलिए और बोर हो जाता। इसीलिए हमारी बातचीत क्या प्रोडक्ट से फायदे मिलने वाले, कितने रुपए का है, कितने दिन चल सकता है, उसको आने वाले जीवन में उस प्रोडक्ट से क्या फायदा होगा, ऐसी स्पष्ट और संक्षिप्त में बातचीत हमको करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी चिंताओं का कारण या उनकी जरूरतों को सुनना। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते तो जरूरी नहीं आपने कोई फेस का उत्पाद उसको बताया ना, फेस क्रीम बताया, उस टाइम उसके फेस क्रीम की जरूरत नहीं हो सकती। उस टाइम उसकी जरूरत हो सकती है कि उसको पेट में कोई समस्या है, तो पेट के लिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है क्या आपके पास, तो उसको उस टाइम उसकी जो समस्या है उस समस्या से आपको निदान दिलाना है, ना कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको पेलने की कोशिश आपको करना है। उसकी समस्या सुनकर उसको निदान देना है। तो हमेशा याद रखें या दूसरे को भी बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत क्या करना चाहिए, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है या मेरे को खुद को भी सफल होना है तो कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होनी चाहिए। आप अगर इन नियमों का पालन करें और इन नियमों के प्रतिबद्ध रहे, यानी इनमें कमिटमेंट रहे, आपका प्रतिबद्धता रहेंगी नियमों के पीछे में या नियमों के साथ में आपका, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते और एक सफल व्यवसाय बना सकते। कौन सा व्यवसाय? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सफल व्यवसाय आप बना सकते हैं। जो मैंने 10 पॉइंट आपको गिनाया उनका आपको पालन करना है, 10 नियमों का, और कमिटेड रहना है इन नियमों के साथ आपको, तो ये आप एक सफल व्यक्ति बन सकते। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जिस किसी को भी एटोमी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिसको पेंडुलम डाउजिंग करना है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो नंबर दिया हुआ है वहां मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है और पूछ सकता है कैसे ये कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, आपके टीम मेंबर तक पहुंचाइए, क्योंकि हर एक टीम मेंबर का, हर एक आदमी का यही सवाल होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत, धैर्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो, उनके जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो सके। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेकर आ सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।